मोहतरम नाजरीन, आज की बात ऐसी हकीकत है जो दिल को झंझोड़ देगी और आंखों को भिगा देगी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जिनकी दुआ सीधा आसमानों को चीरती हुई अर्श तक जा पहुंचती है और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी दुआ को कभी खाली वापस नहीं लौटाता? ये औरतें कौन होती हैं? इनमें ऐसी क्या खास बात होती है कि अल्लाह ताला इन्हें अपनी महबूब और पसंदीदा बंदों में शामिल कर लेता है? ये राज हर किसी पर नहीं खुलता, लेकिन जो दिल से तलाश करे और नीयत साफ रखे, अल्लाह जरूर उसके सामने हकीकत के दरवाजे खोल देता है। दुनिया की निगाह में भले उस औरत को कमजोर और छोटा समझा जाता हो, लेकिन अल्लाह के नजदीक जब यही औरत अपने रब के हुजूर आंसू बहाते हुए सजदा करती है, तो इस पर अल्लाह की रहमतें ऐसे बरसती हैं जैसे बारिश सूखी जमीन पर। कभी ऐसा भी होता है कि एक औरत अपने रब के हुजूर सिर्फ अपनी खताओं पर नादिम होकर गिरती है, अपने गुनाहों पर आंसू बहाती है और इखलास के साथ तौबा करती है। अल्लाह ताला उसकी वो दुआ सुनता है और न सिर्फ उसे माफ कर देता है, बल्कि उसके लिए बरकतों और रहमतों के दरवाजे भी खोल देता है। ये है उस औरत के सच्चे दिल की दुआ की ताकत जो सीधा अर्श इलाही तक जा पहुंचती है। मोहतरम नाजरीन, आखिर तक इस बात को गौर से सुनेगा, क्योंकि आगे आपको यह मालूम होगा कि कौन सी औरतें अल्लाह की महबूब बन जाती हैं और क्यों उनकी दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। पहली निशानी, मां की दुआ की ताकत। दुनिया के सब रिश्ते अपनी अपनी जगह कीमती हैं, लेकिन अगर इन सब में से किसी एक को सबसे ज्यादा मुखलिस और बेलौस कहा जाए तो वो है मां का रिश्ता। मां का दिल अल्लाह की रहमत का अक्स है। इसकी दुआ वो खजाना है जिसकी कीमत दुनिया की कोई ताकत अदा नहीं कर सकती। मां जब अपने बच्चे के लिए दुआ करती है तो उसकी दुआ सीधे आसमान के दरवाजे खटखटाती है और अल्लाह ताला इस दुआ को रद्द नहीं फरमाता। आप सोचिए, एक मां जो दिन रात अपने बच्चों के लिए जीती है, जो भूख बर्दाश्त करके अपने बच्चे को खिलाती है, जो जाग कर अपने बच्चों को सुलाती है, जब वो अपने रब के सामने हाथ उठाकर कहती है, या अल्लाह मेरे बच्चे को महफूज रख, इसे नेक बना, इसे दीन पर कायम रख, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहता है, देखो ये दुआ मैं कैसे रद्द कर दूं। ये वो जबान है जिसने मेरे बंदे को दुनिया में लौरी देकर सुलाया है। ये वो दिल है जिसने अपनी आराम की कुर्बानी देकर अपनी औलाद की परवरिश की है। मां की दुआ की हकीकत वही समझ सकता है जिसने अपनी जिंदगी में मां की दुआओं का असर देखा हो। तारीख के औराक गवाह हैं कि बड़े बड़े वली, बड़े बड़े उलमा और नेक लोग अपनी कामयाबी का राज अपनी मां की दुआओं को करार देते थे। कभी एक मां अपने बच्चे के बिस्तर के पास बैठती है, बच्चा बुखार में तप रहा होता है और मां के हाथ कांप रहे होते हैं। वो अपने रब से कहती है, आए अल्लाह मेरे लख्त जिगर को शिफा दे, मुझे इसकी बीमारी पर कुर्बान कर दे, लेकिन इसे महफूज रख। ये अल्फाज ऐसे सच्चे होते हैं कि फरिश्ते भी इन दुआओं पर आमीन कहते हैं। मां अपनी गुर्बत और मुश्किलात में भी अपने बच्चों के लिए खैर मांगती है। वो चाहती है कि मेरे बच्चे कभी भूखे ना रहें, कभी उन्हें ज़िल्लत ना मिले, कभी दीन से दूर ना हो। ऐसी दुआ जो एक टूटे हुए दिल से निकलती है, इसमें वो ताकत होती है कि नस्लों की तकदीरें बदल देती है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने इंसान को उसके वालिदीन के साथ भलाई करने की ताकीद की और खास तौर पर मां के मुकाम को बार बार नुमायां किया गया। क्यों? क्योंकि मां की दुआएं ही असल सरमाया है। एक रिवायत में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मां के कदमों के नीचे जन्नत है। यानी अगर इंसान अपनी मां को खुश रखे, उसके दिल से दुआ ले, तो उसके लिए जन्नत के दरवाजे खुल जाते हैं। अगर आज आप अपनी जिंदगी में किसी भलाई, कामयाबी या आसानी को देख रहे हैं, तो याद रखना, ये सिर्फ आपके अपने अमाल का नतीजा ही नहीं, बल्कि आपकी मां की दुआओं का असर भी हो सकता है। वो मां जिसने आपको दुनिया में कदम रखते ही अपनी गोद में लिया और पहली दुआ आपके हक में की। मां की दुआ सिर्फ दुनियावी चीजों तक महदूद नहीं रहती, बल्कि वो अपनी औलाद के लिए आखिरत की भलाई भी मांगती है। ये वो दुआएं हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी के साथ साथ कब्र और कयामत तक का सफर आसान बना देती हैं। दुनिया में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि किसी के पास मां हो, लेकिन वो उसकी दुआ न ले, और सबसे बड़ी खुशनसीबी ये है कि किसी के पास मां हो और वो उसके हाथ उठते हुए देखे। लिहाजा अपनी माओं को राजी करें, उनकी खिदमत करें, उनके आंसू पहुंचें और सबसे बढ़कर उनके दिल से दुआ लें, क्योंकि मां की दुआ वो हथियार है जिसे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। ये वो दुआ है जो पहाड़ों को हिला सकती है, किस्मतों को बदल सकती है और आसमान के दरवाजे खोल सकती है। दूसरी निशानी, बीवी की दुआ का असर। अल्लाह ताला ने निकाह के रिश्ते को सुकून और रहमत का जरिया बनाया है। कुरान मजीद में फरमाया,
और उसने तुम्हारे दरमियान मोहब्बत और रहमत रख दी। ये मोहब्बत और रहमत सिर्फ दुनियावी खुशी तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें वो बरकतें भी शामिल हैं जो बीवी की जबान से निकलने वाली दुआओं के जरिए शौहर और घर पर नाजिल होती हैं। एक नेक बीवी की दुआ उसके शौहर के लिए ढाल की मानिंद होती है। जब वो अपने रब के हुजूर हाथ उठाकर कहती है, या अल्लाह मेरे शौहर के रिस्क में बरकत दे, उसकी हिफाजत फरमा, इसे नेक बना और हमारे घर को सुकून का गहवारा बना, तो अल्लाह ताला इस दुआ को जाया नहीं करता। फरिश्ते आमीन कहते हैं और वो अल्फाज इस घर के चारों तरफ हिफाजत की चादर बन जाते हैं। घर की असल जीनत बीवी के इखलास और इसकी दुआ से होती है। वो शौहर जो दिन भर मेहनत करके थक्का हारा घर आता है, अगर उसकी बीवी उसके लिए दुआ करने वाली हो तो उसकी थकन उतर जाती है। वो दुआ शौहर के दिल को हौसला देती है और रिस्क में बरकत का सबब बनती है। कभी एक बीवी रात के अंधेरों में सजदे में गिरकर अपने शौहर के लिए दुआ करती है, आय अल्लाह मेरे शौहर को हर बुराई से बचा, इसे ईमान पर कायम रख, हमारे बच्चों का सहारा बनाए रख। ये ऐसे अल्फाज हैं जो अल्लाह के यहां रद्द नहीं किए जाते। इस बीवी के इखलास की वजह से अल्लाह इस घर के लिए ऐसे फैसले करता है जो उसकी सोच से भी बढ़कर होते हैं। मेरे अजीजों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया एक सामान है और दुनिया का बेहतरीन सामान नेक बीवी है। इस हदीस का मतलब यह भी है कि नेक बीवी सिर्फ दुनियावी सुकून नहीं देती, बल्कि अपनी दुआओं के जरिए आखिरत की कामयाबी का सबब भी बन जाती है। बाज औकात बीवी खुद गमों और तकलीफों में डूबी होती है, लेकिन फिर भी अपने शौहर के लिए दुआ करती है। कभी एक बीवी अपने रब से यह दुआ करती है, ऐ अल्लाह हमें एक दूसरे के लिए रहमत बना दे, हमारे दरमियान मोहब्बत बढ़ा दे और हमारी जिंदगी को दीन के रास्ते पर लगा दे। ये दुआ न सिर्फ दुनिया में सुकून देती है, बल्कि क़यामत के दिन दोनों को एक साथ जन्नत में ले जाने का सबब भी बन सकती है। बीवी की दुआ इसके शौहर के लिए एक ऐसी ताकत है जो नजर नहीं आती, लेकिन इसका असर हर जगह महसूस होता है। शौहर जब दुनिया के रास्तों में परेशान होता है तो बीवी की दुआ उसे संभालती है। जब वो मुसीबत में फंसता है तो बीवी की दुआ इसके लिए आसानी का दरवाजा खोलती है। अगर बीवी नेक हो, दुआ करने वाली हो, सब्र करने वाली हो, तो वो घर अल्लाह की रहमतों का गहवारा बन जाता है। उस घर के हर कोने में सुकून उतरता है और इसकी दुआएं नस्लों के लिए खैर का जरिया बन जाती हैं। याद रखें, वो औरत जो अपने शौहर के लिए दुआ करती है, अल्लाह के यहां बहुत बुलंद मकाम रखती है। इसकी दुआ न सिर्फ दुनिया को संवारती है, बल्कि आखिरत के सफर को भी आसान बना देती है। तीसरी निशानी, तौबा करने वाली औरत। दुनिया में सबसे बड़ी सादत यह है कि इंसान को अपनी खता का एहसास हो जाए और वो अपने रब के हुजूर नादिम होकर माफी मांग ले। तौबा अल्लाह के यहां इतनी पसंदीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, हर इब्नी आदम खताकार है और खताकारों में सबसे बेहतर वो हैं जो तौबा करने वाले हैं। यह हकीकत उस वक्त और भी ज्यादा हसीन हो जाती है जब कोई औरत अपने गुनाहों को याद करके रात की खामोशी में अपने रब के सामने झुक जाए। उसके आंसू उसकी तौबा के साथ मिलकर ऐसी रोशनी पैदा करते हैं जिससे उसकी जिंदगी भी रोशन हो जाती है और उसकी कब्र भी। वो औरत जो दिन भर लोगों के दरमियान रहती है, अपने घर की जिम्मेदारियां निभाती है और फिर रात के सुनाटे में सबके सो जाने के बाद वजू करके अपने रब के सामने खड़ी हो जाती है, अपने दोनों हाथ उठाकर कहती है, ऐ अल्लाह मैंने अपनी जिंदगी में गलतियां की हैं, मैंने भटकने की कोशिश की, लेकिन आज मैं तेरे दर पर आई हूं, तू मुझे माफ कर दे। औरत की तौबा में एक खास तासीर होती है, क्योंकि औरत के दिल में नरमी और एहसास ज्यादा है। उसका दिल जल्दी टूट जाता है और यही टूटा हुआ दिल अल्लाह के करीब तरीन होता है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, और वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। एक औरत जब अपनी जिंदगी के गुजरे हुए लम्हों को याद करती है, उसकी कोताहियां, उसकी लग्जिशें, तो उसका दिल कांप जाता है। वो सजदे में गिरकर कहती है, ऐ अल्लाह मैं तेरी बंदी हूं, तो मेरा रब है, अगर तू मुझे माफ ना करे तो मेरा क्या बनेगा। ये अल्फाज अल्लाह के लिए सबसे महबूब हैं। वो बंदगी जो आजिज़ी के साथ हो, वो तौबा जो आंसुओं के साथ हो, अल्लाह के यहां रद्द नहीं की जाती। कभी ऐसा भी होता है कि एक औरत अपनी खता को याद करके घंटों रोती रहती है। वो कुछ नहीं कहती, बस खामोशी से अपने दिल की कैफियत अल्लाह के सामने रख देती है, और यही खामोशी अल्लाह के यहां सबसे बुलंद आवाज होती है। याद रखें, तौबा करने वाली औरत का मकाम बहुत ऊंचा है। वो औरत जब अपने रब से माफी मांगती है तो अल्लाह ताला उसके माजी को पाक कर देता है और उसके नामाए आमाल को नेकियों से भर देता है। कुरान मजीद में फरमाया गया, बेशक अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है। यानी अल्लाह खुद ऐलान करता है कि वो तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है। सोचिए, कैसा रब है वो जो बंदा खता करे फिर भी माफ कर दे, बल्कि उसे महबूब भी बना ले।
दुनिया वाले गुनाह देखकर उस औरत को हकीर समझ सकते हैं, लेकिन अल्लाह उसके आंसू देखकर उसे मुअज्जिज बना देता है। वो औरत जो तौबा करती है, उसके गुनाह न सिर्फ मिट जाते हैं बल्कि नेकियां बन जाते हैं। कुरान मजीद में फरमाया गया, मगर जो तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे, तो अल्लाह उनकी बुराइयों को नेकियों से बदल देता है। ये अल्लाह की इतनी बड़ी रहमत है कि एक औरत अगर खुलूस के साथ तौबा कर ले तो उसका पूरा माजी संवर सकता है। चौथी निशानी, दूसरों के लिए दुआ करने वाली औरत। दुआ एक ऐसी इबादत है जिसमें बंदा अपने रब से राज और नियाज करता है। दुआ से तकदीरें बदलती है, दिलों को सुकून मिलता है और रहमतें नाजिल होती हैं। लेकिन जरा सोचिए, इस दुआ का क्या मकाम होगा जो सिर्फ अपने लिए ना हो बल्कि दूसरों के लिए हो। वो औरत जिसका दिल दूसरों के लिए नरम हो, जो दूसरों के लिए भलाई चाहे, जो अपनी दुआओं में सिर्फ अपने बच्चों या अपने घर वालों को ही नहीं बल्कि अपने पड़ोसी, रिश्तेदार, हत्ता कि उम्मत मुस्लिमा को भी याद रखें, वो अल्लाह के नजदीक खास मकाम रखती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने भाई के लिए उसकी गैर मौजूदगी में दुआ करता है तो फरिश्ता कहता है, आमीन, और तेरे लिए भी वैसा ही हो। औरत की फितरत में नरमी और हमदर्दी रखी गई है। वो अपने दिल में दूसरों के लिए दर्द महसूस करती है। कभी वो अपनी सहेली के लिए दुआ करती है, कभी अपने पड़ोसी के लिए, कभी किसी गरीब के लिए और कभी उम्मत मुस्लिमा के लिए। उसकी दुआ अल्लाह के यहाँ रद्द नहीं की जाती क्योंकि उसके दिल में इखलास होता है। वो औरत जो दूसरों के लिए दुआ करती है, उसका दिल दुनियावी लालचों से पाक होता है। वो अपनी तकलीफों को भूलकर दूसरों के लिए अल्लाह से मांगती है। सोचिए, जब एक औरत अपनी सास, बहू, देवरानी या जेठानी के लिए भलाई मांगती है, हालांकि आम तौर पर ये रिश्ते हसद और मुकाबले से भरे होते हैं, तो ये दुआ इसके इखलास की दलील होती है। अल्लाह ताला ऐसी दुआ को खास मकाम देता है और इस औरत के लिए भी खैर लिख देता है। उम्मत मुस्लिमा की तारीख में ऐसी कई ख्वातीन गुजरी हैं जिन्होंने अपनी दुआओं से नस्लों को बदल दिया। यही दुआ का राज है कि जब एक औरत इखलास से दुआ करती है तो उसके अल्फाज सिर्फ जमीन तक महदूद नहीं रहते बल्कि अर्श इलाही तक जा पहुंचते हैं। याद रखें, वो औरत जो दूसरों के लिए दुआ करती है, अल्लाह के यहां महबूब होती है। उसकी दुआ के असरात सिर्फ दुनिया तक नहीं बल्कि आखिरत तक फैलते हैं। ये सच है कि इस औरत का दिल बहुत बड़ा होता है। वो अपनी दुआओं में दूसरों को शामिल करती है और यही उसके दिल की पाकीज़गी की निशानी है। उसकी दुआ सिर्फ जबान के अल्फाज नहीं बल्कि दिल के जज्बात होते हैं और यही वजह है कि अल्लाह ताला उसकी दुआ को रद्द नहीं करता। लिहाजा ए बहनों, अपनी दुआओं को सिर्फ अपने तक महदूद न रखें। अपनी उम्मत के लिए दुआ करें, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करें, उन लोगों के लिए भी दुआ करें जिन्हें आप जानती नहीं। यकीन करें, आपकी दुआ उनके लिए रोशनी भी होगी और आपके लिए नेकी का खजाना भी। पांचवी निशानी, सब्र करने वाली औरत। अल्लाह ताला ने औरत को एक खास सिफत अता की है और वो है सब्र। सब्र सिर्फ ये नहीं कि खामोश बैठे रहना या अपने दिल को सख्त कर लेना, बल्कि सब्र वो रोशनी है जो औरत के वजूद से झलकती है। वो हिम्मत है जो हर मुश्किल के बाद भी उसे गिरने नहीं देती। वो यकीन है जो उसे अपने रब पर भरोसा करने की ताकत देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। सोचिए, जब रब कायनात ये फरमा रहा है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं, तो क्या ऐसी औरत की दुआ रद्द हो सकती है जो अपनी हर तकलीफ पर सब्र करती है? एक औरत जो गुर्बत में भी शुक्र करती है, रोटी के टुकड़े पर भी अल्लाह का नाम लेती है और अपने बच्चों को यही सिखाती है कि जो मिला है वो अल्लाह की अता है, ऐसी औरत की दुआ आसमान के पर्दे को चीर कर ऊपर चली जाती है। सब्र एक ऐसी ताकत है जो कमजोर से कमजोर औरत को भी पहाड़ जैसा मजबूत बना देती है। वो औरत जो अपने शौहर की तंग दस्ती पर शिकायत नहीं करती बल्कि सब्र के साथ घर का निजाम चलाती है, वो अल्लाह के यहाँ खास मकाम रखती है। वो नेक औरत जो अपने शौहर का सहारा बनती है और सब्र करती है, दरअसल अपने घर को जन्नत बनाती है। कभी हम देखते हैं कि एक औरत टूटी हुई झोंपड़ी में रहती है, उसके पास दौलत नहीं, ज़ियोरात नहीं, लेकिन उसके पास सब्र है। जब वो अपने रब से कहती है, या अल्लाह, तूने मुझको जो भी दिया है मैं उस पर राजी हूं, तो आसमान से रहमतें उतरती हैं। उसके बच्चे रिस्क की कमी के बावजूद मोहब्बत और अमन में पलते हैं। यह है सब्र की बरकत। कभी किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है, वो बीवा हो जाती है। दुनिया समझती है कि अब उसका सहारा खत्म हो गया, मगर वो औरत सब्र के साथ अपने बच्चों को पालती है। रातों को अल्लाह के हुजूर गिरिया करती है और कहती है, या अल्लाह, तो ही मेरा वली है, तो ही मेरा सहारा है। ये अल्फाज उसके सब्र की गवाही देते हैं। अल्लाह ताला इस औरत के लिए आसमान के दरवाजे खोल देता है और फरिश्तों को हुक्म देता है, मेरी बंदी का साथ दो,
क्योंकि ये मेरा नाम लेकर सब्र कर रही है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, और उनके सब्र के बदले में अल्लाह ने उन्हें जन्नत और रेशम का लिबास अता फरमाया। ये है सब्र की जजा। वो औरत जिसने दुनिया में आंसू बहाए, भूख बर्दाश्त की, गुर्बत पर शुक्र किया, रिश्तों के ताने सहे, बीमारी में हिम्मत दिखाई, उसे अल्लाह ताला जन्नत में ऐसे इनाम देगा कि उसकी आंखें ठंडी हो जाएंगी। सब्र और दुआ का रिश्ता गहरा है। जब एक औरत सब्र करती है तो उसकी दुआ में एक खास ताकत आ जाती है। इसके आंसू अल्फाज में ढलकर सीधा अल्लाह के दरबार में जाते हैं। लोग समझते हैं कि ये औरत टूट गई, लेकिन हकीकत ये है कि वो औरत टूटी नहीं बल्कि अपने रब के करीब हो गई। तारीख में हमें ऐसी कई औरतें मिलती हैं जिन्होंने सब्र के जरिए अपनी नस्लों को कामयाब बनाया। हजरत हाजरा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने बयाबान में सब्र किया। अपने नन्हे बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ जब वो पानी की तलाश में सफा और मरवा के दरमियान दौड़े तो अल्लाह ने उनके सब्र को इतना बुलंद किया कि कयामत तक मुसलमान उनके इस अमल को सही की सूरत में अदा करते रहेंगे। ये है सब्र करने वाली औरत का मकाम। वो औरत जब भी मुश्किल में पड़ती है, लोगों के पास शिकवे नहीं लेकर जाती, बल्कि अपने रब के सामने झुक जाती है। ऐ मेरी बहनों, अगर आपके हालात मुश्किल हैं, अगर आपके पास दुनियावी आसाइशें नहीं हैं, अगर लोग आपको ताने देते हैं, अगर गुर्बत और तंगी आपको थका देती है, तो याद रखें, आपका सब्र आपका सबसे बड़ा हथियार है। अपने रब से कहीं, या अल्लाह, मैं तेरी रजा पर राजी हूं। यकीन करें, आपके आंसू कभी रायगा नहीं जाएंगे। आपके सब्र का फल दुनिया में भी मिलेगा और आखिरत में भी। ऐ अल्लाह, हमारे दिलों को नूरे ईमान से रोशन कर दे। हमारी जबानों को अपने जिक्र में मसरूफ रख। हमारी आंखों के आंसू को हमारे गुनाहों का कफारा बना दे। हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल कर ले। हमें दीन पर साबित कदम रख और रोजे कयामत अपने पसंदीदा बंदों में शामिल फरमा। आमीन।